दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसके अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है रिसाइकलिंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। तो चलिए आज के टॉपिक को बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल दैट वुड अदरवाइज बी थ्रोन अवे एज ट्रेस एंड टर्निंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। कि रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल, कि ऐसे पदार्थों को कलेक्ट करने की और प्रोसेस करने की, दैट वुड अदरवाइज बी थ्रोन अवे, जो या तो फेंक दिए जाते हैं, एज थ्रेस कचरे की तरह, एंड टर्निंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और उनको नए प्रोडक्ट्स में ढालने की प्रक्रिया ही क्या है? रिसाइकलिंग है। इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ द फेमस। इसके 3 पिलर हैं जो कि फेमस हैं, 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के कचरा प्रबंधन के, वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन के 3 R's हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रिड्यूज, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकल। रिड्यूज यानी कमी कीजिए, रीयूज कीजिए पुनः उपयोग कीजिए, रिसाइकल पुनः चक्रण कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इन ए रेपिडली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एक विकासशील देश में जैसे भारत में, विथ ए मैसिव पॉपुलेशन जनरेटिंग थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली। भारत जैसे विकासशील देशों में जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण हज़ारों टन सॉलिड कचरा यहाँ पे प्रतिदिन उत्पन्न होता है। रिसाइकलिंग इज़ नॉट जस्ट एन इन्वायरमेंट नेसेसिटी। रिसाइकलिंग पुनः चक्रण केवल वातावरण की आवश्यकता नहीं है, बट ए की टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ए सर्कुलर इकोनॉमी, बल्कि यह सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अभी हम जो आपका रिसाइकलिंग है, इसके प्रोज द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, बाय रीयूजिंग मटेरियल्स लाइक पेपर, ग्लास एंड मेटल वी रिड्यूस द नीड टू एक्सट्रैक्ट फ्रेश रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एंड मिनरल्स। कि बाय रीयूजिंग मटेरियल लाइक पेपर, जिन मटेरियल्स का हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल धातुएं होंगी, वी रिड्यूस द नीड टू एक्सट्रैक्ट फ्रेश रॉ मटेरियल। कि जो फ्रेश रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे जो पदार्थ चाहिए हमें कागज़ बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए या धातु बनाने के लिए, उनका जो उत्खनन हो रहा है, उनको जो हम निकाल रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। फ्रॉम द धरती से जो निकाल रहे हैं हम उसको कम कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जंगलों को बचा के, वाटर बॉडीज़ को बचा के, एंड मिनरल्स को बचा के, खनिज पदार्थों को बचा के। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड, जो पुनः चक्रित पदार्थ हैं, उनसे नए प्रोडक्ट बना के, यूजुअली रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी, उनके लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देन मेकिंग देम फ्रॉम रॉ मटेरियल, यदि हम उनको कच्चे पदार्थ से बनाएंगे, रॉ मटेरियल से बनाते हैं, तो उसकी तुलना में हमें, अगर हम उसको पुनः चक्रित पदार्थों की मदद से बनाएंगे तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम सेव 95% ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मेक न्यू एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम को बनाने में 95%, 95% जो एनर्जी है, ऊर्जा है, हम वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इट रिड्यूज द अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंड टू ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स एंड incenters, which in turn reduces soil, water and air pollution, including greenhouse gases emission. It reduces the amount of waste sent to overflowing landfills, जो बहुत बड़े गड्ढे हैं उनके अंदर जो खाने हैं, वो हम लोग कचरे की जो खदानें हैं उनके अंदर जाने वाले कचरे को कम किया जा सकता है। विच टर्न रिड्यूसेस, जो इसकी कमी के कारण सोइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन,
मृदा, जल और वायु प्रदूषण सभी को कम किया जा सकता है और साथ में ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्रिएट थाउजेंड ऑफ जॉब्स इन कलेक्शन, सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग। कि जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है वो हजारों नौकरियां उत्पन्न करती हैं कलेक्शन में, सॉर्टिंग में, अलग अलग पदार्थों को बांटने में और प्रोसेसिंग में। इन इंडिया, भारत में, इट एम्पावर ए मैसिव इनफॉर्मल सेक्टर वाइल पेविंग द वे फॉर मॉडर्न ग्रीन टेक स्टार्टअप्स। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने रिसाइकलिंग के बेनिफिट्स के बारे में जाना कि क्या क्या रिसाइकलिंग के बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी हम रिसाइकलिंग के कॉन्स, जिसके अंदर हम चैलेंजेस और लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे कि रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के अंदर, प्रोसेस के अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस और लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहली लिमिटेशन या चैलेंज है। इससे पहले आप एक बार सेशन को अपने दबा के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपका एग्ज़ाम में कितना स्कोर बन रहा है एक कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो देखिए द बिगेस्ट हर्डल इन इंडिया इज एट द सोर्स। सिटीजन ऑफन मिक्स वेस्ट विथ ड्राई वेस्ट, मेकिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस हाईली इनएफिशिएंट, डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका building modern technology advanced recycling facilities require massive capital investment that many municipalities cannot afford। कि बिल्डिंग मॉडर्न, आधुनिक बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एडवांस रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाने के लिए बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसको बहुत सी म्यूनिसिपल कंपनी जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका नॉट ऑल मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड इनफाइनेटली। कि सभी मटेरियल जो हैं वो रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इसके बावजूद प्लास्टिक डिग्रेड्स इन क्वालिटी एवरी टाइम इट इज़ रिसाइकल्ड। कि जो प्लास्टिक है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और इसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। इवेंचुअली एंडिंग अस एज अनरिसाइकलेबल वेस्ट, और अंत में हमें एक अनरिसाइकलेबल वेस्ट इसका मिलता है। इन इंडिया, भारत में, ए लार्ज पोर्शन ऑफ रिसाइकलिंग इज हैंडल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर रेग पिकर्स। कि जो भारत में रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इनफॉर्मल सेक्टर रेग पिकर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। हु वर्क इन हैजार्डियस अनहाइजीनिक कंडीशन विदाउट बेसिक सेफ्टी गियर, जो कि बहुत ही हानिकारक और अनहाइजीनिक स्थितियों में, परिस्थितियों में बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कंक्लूजन। अभी हम आपके साथ देखेंगे कि इस टॉपिक को आप लोग अपने डिस्कशन के अंदर कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस के लिए कहीं पे सोच रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस करनी है मुझे एसआरटी की और जीडी की, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल एसआरटी और जीडी की दोनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे वेबसाइट skcdefenseacademy.unaux.com और टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस अकेडमी दोनों को विजिट कर सकते हैं। दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं रिसाइकलिंग इज़ एन इनडिस्पेंसिबल टूल इन आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स डिप्लेशन। However, recycling alone cannot solve the waste crisis if we do not first focus on reducing our consumption and reusing what we have। देखिए however, recycling alone, केवल रिसाइकलिंग के माध्यम से हम लोग वेस्ट जो क्राइसिस है उसको कम नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें सबसे पहले जो कचरा हमारे चारों तरफ फैला हुआ है उसको हमें कम करना होगा, जो उसका कंजप्शन है उसको कम करना होगा और रीयूज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू अचीव ए क्लीन, भारत के लिए एक साफ सुथरा एंड सस्टेनेबल फ्यूचर और एक स्थिर भविष्य पाने के लिए स्ट्रिक्ट वेस्ट सेग्रीगेशन पॉलिसीज की, कचरे का अलग अलग निस्तारण की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इमेंस पब्लिक अवेयरनेस अर्जेंटली रिक्वायर्ड। इमेंस पब्लिक अवेयरनेस
लोगों में जागरूकता की बहुत ही जल्दी से जल्दी उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक रिसाइकलिंग कंप्लीट होता है। आज का आपका टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।